गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफैसर पूरन सिंह जी की कमोलक लिखत है जिस दा सिरलेख है एक जापानी नायका दी जीवन कथा। आओ उसका अगला हिस्सा सरवण करने की कोशिश करिए जी। लड़ी नूं जोड़न लई पिछले हिस्से दियां कुछ सतरां दोबारा पढ़ियां जा रहीआं हन ते जद उस कोई गल पुछी इस करके कि गलबात आरंभ होवे, सवाणी या जरा को हस छड़दी या सिर नीवा पा के हाँ ना कर देंदी सी। फिर वो भी चुप हो गया ते इतने चिर विच तक लीता सी कि वो छोटा घर बिल्कुल बेदाग सफा सी ते ओदे बर्तन जिवें हुणे बने हन। थोड़ियां जिहियां चीज़ां जो अगे पिछे पईयां हन बड़ियां ही सोहणियां ते मूहों बोलदियां सन। कविता ते आर्ट दे संबंध दियां चीज़ां ते चीनी बोली दे काव्य मंत्र लिखे लटक रहे सन मकान ते। एक किनारे एक चौकी सी ते उस उपर एक मंदिर दी शक्ल दी दो दरवाजियां वाला निक्का मंदिर खिडावना जिहा सी ते दोवें निक्के दरवाजे खुले हुए सन ते उस दे सामने एक निक्का जिहा दीवा जगाया होया सी ते फुल्लां दा सेहरा लटकाया होया सी। ये शायद वो घर दा आला जिहा सी जिस विच किसे गुजर गए मित्र दियां निशानियां रखदे हैं ते इस घर दे शिवाले उपर एक बड़ी सुंदर मेहर दी देवी दी तस्वीर सी जिस अपने केसां विच पूरा चन्न लटकाया होया सी। जद विद्यार्थी रोटी खा चुका तां सवाणी कहंदी है, मैं आप नूं चंगा बिस्तरा नहीं दे सकदी ते बस ये इक्को ही कागज दी बनी मच्छरदानी है। ये बिस्तरा ते मच्छरदानी मेरी अपनी है, पर अज रात मैनू कई एक काम करने हन ते मैनू सौण लई कोई अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए आप इन्हां दोहां चीज़ां नूं वरत सकदे हो ते हुण मैं आप दी मिन्नत करदी हां कि आप आराम करो। भावें मैं निमाणी पासों आप नूं आराम देण दे काफ़ी समान पूरन नहीं हो सके। पर नौजवान आर्टिस्ट समझ गया सी कि उस इकल्ली सवाणी पास इक्को ही बिस्तरा है और वो अपना बिस्तरा उन्होंने एक मेहरबानी करके देंदी है ते आप जगराता करन दा दयावान बहाना कर दी है। ये देख के उस कहा, जी मैं तां पुंजे ही सह सकदा हाँ ते मैनू मच्छरां दा कोई डर नहीं। आप नू की ऐसा काम है जो आप रात सोना नहीं चाहते? मैनू आप दी इन्नी खेचल मेरी खातर करना चंगा नहीं लगता ते मेरे पर मेहरबानी करो ते मैनू पुंजे ही पै जान दिओ। मेरा रूह आप दी इन्नी दया बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीमी, जो मैं कहंदी हाँ वो आप नू मनना पवेगा। दर हकीकत मैनू कम है ते मैं अज रात नहीं सोना। ये लफज एक वड्डी भैन दी हैसियत विच ऐसे प्यार ते ऐसे दावे नाल उसने कहे जो इस नौजवान नू सिर झुक के मनने पे ते आखिया, कि ये उचित है कि आप मैनू जो बंदोबस्त मैं चाहां वो अपने मेहमान लई करन दी आग्या देवोगे? इस बंदोबस्त विच आप दा दखल देना वाजिब नहीं। नौजवान चुप हो गया क्योंकि सोण वास्ते कमरा भी इक्को सी। उसने अपनी तुलाई लिया के फर्श पर विछा दी ते रजाई रख दी। एक लकड़ी का सिरहाना भी लिया दिता कमरे दे उस पासे जिस पासे वो घर दा निक्का जिहा मंदिर पिया होया सी। उस अगे एक स्क्रीन पर्दा खड़ी कर दी। ओदा पासा वखरा इउं कर दिता ते आख्या कि हुण आप थके हो बराज जाओ ते सह जाओ। ये इच्छा इस तरह प्रगट की कि वो दर हकीकत उन्होंने सौ जाण दा हुक्म दे रही है ताकि वो उहदे रात दे कम्मां विच किसी तरह दा दखल दे ना सके। नौजवान बिस्तरे विच वड़ गया। भावें उहदा रूह दुखी सी कि किस तरह सवाणी ने अपना बिस्तरा उन्होंने दे दिता, तां भी लेटदे सार सह गया। बहुत थका होया सी पर थोड़ा चिर ही सुता होना है कि एक अनोखी जही आवाज़ ने उन्होंने जगा दिता ते वो अचंभा होके सुनन लग पिया कि आवाज़ की है ते कित्थों आ रही है। आवाज़ पैरां दी सी
पर पैर चल नहीं रहे, कोई आ जा नहीं रहा। इउं जापे जिवें कोई घबराहट विच त्रिखे त्रिखे पैर रख रहा है। सोचिया कि शायद घर विच चोर ना आ वड़े होण। उसनूं अपने लिए तां कोई डर ना लगा, क्योंकि उस पास लुटे जाण नूं सी कुछ नहीं, पर सुआणी दी खातर कुछ भयभीत होया। मच्छरदानी विच एक लकड़ी दी जाली जही नाल भरिया सुराख सी। उसदी राहीं देखण लगा, पर अगे वो पर्दा सी, कुछ वेख ना सकिया। जो हो रहा सी स्क्रीन दे पिछे हो रहा सी। उसने उच्चा रौला पाण दी सोची, पर फिर सोचिया कि जद तक सारी गल दा पता ना लगे, सुआणी दी जान दी रक्षा इस विच है कि वो उच्चा ना बोले। पर वो आवाज़ जिहड़ी सुनाई दे रही सी बराबर जारी रही, ते होर वध उसदी हैरानी वध गई। आखिर रह ना सकिया। जो कुछ होवे वो उठ के वेखेगा कि किस तरह वो अपनी दयावान मालकां दी जान दी हिफाजत कर सकता है। जल्दी नाल कपड़े पा के उस मच्छरदानी विचों निकल के वो स्क्रीन तक बिना खड़ाक कीते दे जा पड़िया ते झाती पा के वेख्या। जो उस वेख्या उसने उन्हों बड़ा आश्चर्य किया। की सी ओही प्रभजोत सुआणी, बड़े ही सोहने गोटे किनारे वाले कपड़े पाए, उस मंदिर जे अगे एक अचरज नृत्य कर रही सी। वो सुआणी आप एक अमुल नाच कर रही है। पोशाक उस सिहाण लई कि नृत्य करन वाली नायका दे नाच देखे सन, पर इहो जिहा ना नाच, ना रंग, ना रस किधरे वेख्या सी। अजीब काड़ी सी। वो अपने नाच विच लीन है, पर यह अपनी अख किधरे ऊपर उठा नहीं सकता। इहदा रूह उथे बज गया। पहला तां पुराने जापान दे वहम जे उन्होंने डराण लगे कि शायद ये कोई भूत प्रेत ही ना होवे, पर बुद्ध दा वो निक्का जिहा घर दा मंदिर देख के उन्होंने तसल्ली हुई कि ऐसी पाक हजूरी विच कोई ऐर गैर आ नहीं सकता। नाले उन्होंने ये भी ख्याल होया कि ये उस राज नूं वेख रहा है ते रस दे चुप राग दा असर उस उपर होर डूंगा हुंदा गया ते ओ उथों हिलण जोगा ही ना रहा। ओ भी वेखण विच बस अखां ही हो गया। अचानचक उस सुआणी ने जद नाच बंद किया, अपनी पिशवाज उतारी ते उन्हों देख के वो बड़ी चौंकी ते उस वल घूर के देखण लग पे। नौजवान ने झट माफी मंगण दी की। उस जो बीतिया सी सो कह सुनाया। किस तरह सोने ते अचंबा करन वाले खड़ाक ने ओदी नींदर खोली। वो क्यों ना चिल्लाया ते चुपके उठ के स्क्रीन वाल आया ते फिर उस रस मगनता विच हिल ना सकिया। मैनू तुसी माफ करना, पर हुण मैं पूछे बिना रह नहीं सकता कि आप कौन हो और आप दी कहानी की है। आप इस सारे मुल्क विच मेरी जांचे अदुੱਤੀ नृत्य दी मलका हो ते आप इत्थे किस तरह आए। सच तां यह है कि मैं दारुल खिलाफे दे सब चोणवियां नचण वालियां विच आप दे हुनर दा मुकाबला करन वाली कोई नहीं डिठी। पहला तां सुआणी गुस्से ही सी, पर जद वो ये कह के माफ़ी मंग के चुप होया, तद ओदे मुँह ते भी मुड़ अनायत आई। आप हस के ओदे कोल ही उत्थे बह गई। कहन लगी, नहीं, मैं तेरे पर खफा नहीं, पर मैनू मंदा जरूर लगा है कि आपने मैनू नचदियां क्यों वेख्या। आप नू मैं तां पागल जी लगी होवांगी कि आप मुहारी कल मुकल्ली नचण लग पई हाँ। हुण आप नू सारी गल दा भेद दसना ही पिया। मेरी कहानी इन्नी है कि मैं ओ नायका हाँ। ये नाम मशहूर सी ते नौजवान नू भी इहदे नाम दी शोहरत दा पता सी, क्योंकि वो सारे मुल्क विच हर दिल नू मोहित करन वाली नाच बालका सी। मैं जद अपने पूरे जोबन विच सी ते मेरा हुनर विख्यात सी, मेरे रूह नू एक नौजवान ने मोया। मैं उस नाल सब शोहरत, राज, भाग, सुख, महल छोड़ के नस आई। भावें मेरे प्यारे पास कोई धन नहीं सी,
पर साढ़े पास काफ़ी सी अपने गरीबी विच पर प्यार विच जीण नूं। ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੀ ਸਾਂ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਸਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬੇਹੱਦ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਿਮਾਣੀ ਕਿਸ ਜੋਗ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਚ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਰ ਰਾਗ ਦੀ ਛੇੜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਰ ਉੱਪਰ ਨੱਚਦੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੱਕ ਤੱਕ ਜੀਂਦੇ ਸਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਿਆਲੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਹ ਲੱਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਭੂੜੀ ਵਿਅਰਥ ਗਈ। ਆਪ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂਥੀ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਨਾਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਣ ਦਾ ਤਰਲਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੰਦਰ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਰਾਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਵਾਣੀ ਨੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਔਰ ਦੋਹਾਂ ਪੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਸਹਿ ਜਾਓ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਤਬਰਕ ਨਾਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਨੇ ਮਾफ़ੀ ਦੇਣੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਆਪ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉਕਤਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਆਪ ਕੂਕ ਸਹਿ ਗਏ ਸੇ ਤਦ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਲੇ ਖੜਾਕ ਦੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਖੇਪਤਾ ਹੋਈ। ਇਉਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਮੁੜ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾ ਲੇਟਿਆ ਤੇ ਖੂਬ ਸਹਿ ਗਿਆ। ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਿਆ, ਜਦ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਉਸ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦ ਉਸ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਏ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਸੁਆਣੀ ਬੋਲੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਤਦ ਮੈਂ ਆਪ ਪਰ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਤਕਲੀਫ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ ਤੇ ਨਿਰਾ ਇਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਨਿਮਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਿਵਾਏ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਦੁਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨਰਮ ਤੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸੋਹਣਪ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਦਾਸੀ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਭ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਆਣੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਖਲੋ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਪਹਾੜ ਥੀ ਉਤਰ ਕੇ ਉਹ ਓਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।